आज का विषय ईश्वर की खोज पर है। अज्ञात के रहस्य को जानने के लिए है। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि ईश्वर, परमात्मा, भगवान क्या है। अंग्रेजी भाषा में इसे गॉड कहा जाता है। गॉड 3 लेटर से मिलके बना, जी, ओ और डी। जी से मतलब है जनरेटर। जनरेटर मतलब ब्रह्मा, जिसने आपको बनाया है। ओ मीन्स ऑपरेटर, विष्णु, जो आपको संभालता है, आपको जीवन में सब धन धान्य देता है। और जब आप जीवन पूर्ण रूप से संपन्न कर लेते हो, तब डी आता है, डिस्ट्रॉयर, शिवा। वो डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो आपको परमात्मा में मिला देता है। तो ईश्वर एक प्रकार से हमारा पूर्ण ध्यान रखते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ईश्वर कहाँ पर है। ईश्वर बाहर इस संसार में भी है, क्योंकि यही उसका विस्तृत रूप है। और आपके अंदर भी ईश्वर है, क्योंकि आत्मा को बीज रूप में लेकर ही आपका शरीर बना है। तो ईश्वर बाहर भी है और अंदर भी है। हमको दोनों विधियों से ईश्वर को समझना पड़ेगा। और दोनों ही जगह ईश्वर है, दोनों ही जगह प्रभु है। ये समझना कि बाहर नहीं है और भीतर है, और भीतर नहीं है और बाहर है, ऐसा नहीं। हम लोगों का निवास ईश्वर में ही है, क्योंकि वो बाहर भी है और अंदर भी है। अब एक मच्छी के लिए समझना तो बहुत आसान है। मच्छी समुद्र में रहती है और समुद्र से बाहर आती है तो वो तड़पड़ाती है। उसको लगता है कि वो प्रभु से दूर हो गई है, और फिर समुद्र में चली जाती है। उसको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात हो जाता है कि समुद्र ही भगवान है। लेकिन मनुष्य के सामने समस्या यही है कि हम परमात्मा में ही रहते हैं और परमात्मा के बाहर नहीं हो सकते, और परमात्मा के इतने नजदीक हैं, उसको अपने से दूर भी नहीं कर सकते। तो हम पहचान ही नहीं पाते कि हम परमात्मा में हैं या नहीं। अब कोई भी चीज अगर आपकी आंखों के बहुत नजदीक होगी, तो उसको आप नहीं देख पाओगे। किसी भी चीज को देखने के लिए थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ता है, थोड़ा स्थान देना पड़ता है, थोड़ी दूरी रखनी पड़ती है। अगर अपनी नेत्रों से हम थोड़ी दूरी रखेंगे, तो ही हम उसको पहचान पाएंगे। अगर नेत्रों के बिल्कुल ही पास हो जाएगा तो वो नहीं देख पाएंगे। तो हमारी यही समस्या है। सबसे पहले हम वह जगत में देखते हैं कि हम परमात्मा क्यों नहीं देख पाते। पहले तो ये समझो कि ये संसार डुअलिटी है, दो में है। यहाँ कोई भी चीज एक नहीं है। रात दिन है, सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, दायां हाथ है, बायां हाथ है। तो हम समझ लेते हैं कि ये संसार है। लेकिन परमात्मा तो एक है, वो अद्वैत है। और हमारी दृष्टि द्वैत की है, इसलिए हम ना तो उसको देख ही पाते हैं और ना ही उसको समझ पाते हैं। और अद्वैत हम हो नहीं सकते। दूसरी बात यहाँ समझने की ये है कि सत्य क्या है। सत्य वह है जो बदलता नहीं है, जो एक ही रहता है। और माया वो है जो बदलती रहती है। अगर हम वह जगत में देखें, तो ये जो सारा अस्तित्व है हमारे सामने, जब हम इस संसार में नहीं आए थे तब भी था, और जब हम छोड़ के चले जाएंगे तब भी अस्तित्व रहेगा। मेरा कहने का मतलब, ये ब्रह्मांड तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो इससे ये पूर्ण रूप से समझ लो, ये जो ब्रह्मांड है हमारे सामने, ये सत्य है और यही भगवान का रूप है। हम इसमें विचलित करते हैं, इसी में पैदा होते हैं, इसी में मर जाते हैं, इसी में फसल उगती है, बीज से पौधा बनता है और इसी में विलीन हो जाता है।
लेकिन ब्रह्मांड तो वैसा ही रहता है। ब्रह्मांड में तो कोई अंतर नहीं आता। समय तो एक ही जैसा है, लेकिन हम ही समय में आते हैं और चले जाते हैं। तारीखें और ईयर्स तो वही रहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे समक्ष जो ब्रह्मांड है वो सत्य है, और इसके अंदर जो बनता और मिटता रहता है वही माया है। तो हम सत्य में ही रहते हैं, प्रभु में ही रहते हैं, लेकिन हम उस प्रभु को समझ नहीं पाते। वो हमारे समक्ष है। आप बड़े बड़े समुद्रों को देखो, बड़े बड़े पहाड़ों को देखो, आकाश को देखो, महाधरती को देखो, संसार में सितारों को देखो, तो क्या आपको लगता है कि व्यक्ति मात्र बना सकता है? नहीं, ये परमात्मा ही है हमारे सामने, और हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपके समक्ष जो भी है वो सब परमात्मा ही है, और ये परमात्मा इतना बुद्धिमान है। आप जो भी करते हो, जो भी सोचते हो, चूंकि आप इसके अंदर ही रहते हो, तो परमात्मा को आपका हर विचार पता है, आपका हर भाव पता है, और जो आप कर्म करते हो वो भी पता है। आपने पिछले कई जन्मों में जो भी कर्म किए हैं वो भी उसको पता है। उसके बाद आपका क्या जीवन होगा वो भी उसको पता है। तो आप परमात्मा से कुछ भी नहीं छुपा सकते। ये मत सोचिए कि मैं अपने दिल में किसी के प्रति अच्छा और बुरा समझता हूँ तो उसको पता नहीं है। परमात्मा को सब पता है, क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा के अंदर ही है। हर एक में एक ही चेतना है। तो जो आप करते हो वो दूसरे को या तो पता लग जाता है, या उसको फल स्वरूप उसकी बुद्धि में परमात्मा एक ऐसे विचार डाल देता है, ताकि वो आपके किए हुए कर्मों को बराबर कर सके। तो ये पूर्ण रूप से समझ लो कि हम परमात्मा में ही हैं, और उससे कुछ भी नहीं छुपा सकते। उसको किसी प्रकार का धोखा नहीं दे सकते। आप दिल से कुछ चाहते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, वो एक दूसरे से आप छुपा सकते हैं, लेकिन उसको तो सब पता है, क्योंकि आप उसके अंदर ही रहते हो। जैसे आपके घर में दो बालक हैं, वो जो करते हैं आपको पता रहता है। इसी तरह परमात्मा का ये सारा संसार है, वो हर चीज को जानता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा कण कण में है, क्योंकि हम उसके अंदर ही हैं। हमारे विचार, हमारा करना, हमारा सोचना वह भली प्रकार से जानता। इसको एक छोटी सी स्टोरी से आप समझ सकते हो। एक गुरु के पास दो शिष्य आते हैं। वो शिष्य बनना चाहते हैं, और गुरु को एक ही शिष्य लेना है, दो को नहीं लेना चाहता वो। तो उनकी परीक्षा लेता है, दोनों को एक एक कबूतर दे देता। वो बोलता है कि जाओ, इन दोनों कबूतरों को और आप कहीं भी लेके जाओ, और ऐसी जगह इनको मारो जहाँ कोई भी ना देखता हो। तो एक शिष्य कबूतर को लेके जाता है एक गली में, जहाँ पूर्ण अंधकार है, जहाँ उसको कोई भी नहीं दिखा। उसको मार करके, कबूतर को मार करके गुरु के पास ले आता। वो बोलता है कि मैंने उसको ऐसी जगह मारा जहाँ कोई भी नहीं, तो आप मुझे शिष्य बना लो। गुरु बोलता है नहीं, दूसरे को आने दो। दूसरा काफी वक्त तक नहीं आता, कुछ दिन गुजर जाते, 2-3 महीने गुजर जाते, वो वापस नहीं आता। 3-4 महीने के बाद आता, कबूतर को लेके आता। पूछता है इसको मारा क्यों नहीं तूने? बोला मैं सब जगह गया, पहाड़ों में गया, गुफाओं में गया, जहाँ की मुमकिन था मैं गया, लेकिन मेरे को ऐसा कोई स्थान ही नहीं मिला जहाँ कोई देख ना रहा हो। अंत में मैं गहरे अंधकार में भी गया, तो वहां भी देखा तो कबूतर की आंखें तो देख ही रही हैं। तो आपका वचन मुझे याद आया, ऐसी जगह मारो जहाँ कोई ना देख रहा हो। कबूतर तो देख ही रहा है, तो मैं नहीं मार सका इसको। मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो गुरु समझ गया
यही शिष्य बनने लाए, क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ प्रभु आपको ना देख रहा हो। प्रभु आपको हर जगह देख, उससे छुपने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए जीवन में यही प्रयत्न करो कि आप पवित्र बन के ही रहो, ताकि आपके कुछ भी गलत कर्म संचित ना हो सके। अब अभी आप प्रभु के रहस्य के बारे में सोचो। अगर किसान बीज लेकर के पृथ्वी पे डाल देता है, उससे कोई पौधा अंकुरित नहीं होता, जबकि पृथ्वी पे सब कुछ है। लेकिन जब वो बीज को जमीन के नीचे 2-4 इंच भी रखता है, तो पौधा अंकुरित हो जाता है। तो ये भी एक बड़े रहस्य की बात है। सब कुछ ही तो है बाहर, और पृथ्वी के अंदर भी सब कुछ है। पृथ्वी के अंदर पौधा क्यों अंकुरित हो जाता है जबकि बाहर नहीं होता? ये भी एक ईश्वर का रहस्य है। पृथ्वी के अंदर बीज को अंधकार मिलता है, जमीन के अंदर उसको तापमान मिलता है, जमीन के अंदर ही उसको नमी मिलती है। तो बीज का जो ऊपर का त्वचा है, स्किन है, वो फट जाती है, और उसके अंदर जो शून्य रहता है, बीज का शून्य पृथ्वी के शून्य से मिलता है। जब दो शून्य आपस में मिलते हैं, तो जैसे जीव की उत्पत्ति होती है, वैसे ही पौधे की उत्पत्ति होती है। वो धीरे धीरे बढ़ करके पौधा और उसके बाद महान वृक्ष बन जाता है। तो ये प्रभु की बहुत बड़ी लीला है। प्रभु ने अपनी हर शक्ति को शून्य में ही समा के रखा हुआ है। ये मत समझिए कि शून्य में कुछ नहीं। ब्राह्मण की सारी शक्ति शून्य में ही है, वाइड में है, नथिंगनेस में है, एम्प्टीनेस में है। अगर आप कोई घर भी खरीदने जाते हो, तो आप उसकी दीवारों के पैसे नहीं देते हो, उसके अंदर जो शून्य है, मतलब उसके अंदर जो खाली एरिया है, तो आप प्लिंथ एरिया बोलो या कारपेट एरिया बोलो, या कितना बड़ा वो मकान है, जगह है, उसका ही पैसा देते हो। मतलब आप शून्य का ही पैसा देते हो, शून्य पे ही धन लगाते हो। अब घड़ा खरीदने जाओ, घड़ा जितना बड़ा होगा, मतलब उसमें जितना ज्यादा शून्यता होगी, वो उतना ही ज्यादा कीमती हो जाएगा। आप उसकी दीवार का पैसा नहीं देते, उसकी परतों का पैसा नहीं देते, उसके अंदर जितनी शून्यता है, मतलब उसके अंदर जितना आप पानी भर सकते हो, तो उसी का पैसा देते हो। और इस ब्रह्मांड में सारा शून्य ही भरा पड़ा है, और उसका कोई अंत नहीं है। एक वैज्ञानिक ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने गमले में एक छोटा सा पौधा लगाया, पौधे में मिट्टी डाली, खाद डाली। क्योंकि वो बड़े गमले में था, तो जितना उसने मिट्टी डाली उसका हिसाब रखा, समय समय पे जितना पानी डालता रहा उसका हिसाब रखा, जितना उसमें खाद डाली उसका हिसाब रखा। और जब पौधा लगाया, तो उस समय उसने देख लिया कि उसका कितना भार है, कितना वजन है। जब 3-4 महीने के बाद पौधा बढ़ गया, जबकि अब वो गमले में रहने लायक नहीं रहा, तो उसने सब कुछ हिसाब किया। खाद कितनी डाली 5-6 महीने में, पानी कितना डाला, मिट्टी कितनी डाली, सबका वेट उसने लिखा हुआ था। और फिर पौधे की जड़ों को धो करके, जैसा उसने पौधे को अंदर रखा था, उसको वेच दिया। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो कुछ भी उसने डाला था, वो लगभग 1 या 2 किलो था, जो भी उसका हिसाब था। और पौधे का वेट जो हो गया, उसका जो भार हो गया, वो कम से कम 15 किलो हो। अब आप ये बताओ, 2 किलो उसने सब कुछ डाला, अब उसका वेट 15 किलो हो गया, तो ये सब कहाँ से आया? तो वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंचा, पहले तो उसकी समझ में नहीं, और बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आने की तो एक ही रास्ता था, ब्रह्मांड, आसमान, आकाश, शून्यता। उसने शून्यता से ही एनर्जी ली,
उसने एम्प्टीनेस जो स्काई की थी उसी से एनर्जी ली और पौधा बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया। इसका निष्कर्ष यही निकलता है, हमारे समक्ष सिर्फ हवा ही नहीं है, इसमें हर तरह के तत्व हैं जो पौधों की वृद्धि करते हैं और हमारी भी वृद्धि करते हैं। इसमें पांचों तत्व हैं इस आकाश में। कुछ कुछ महायोगी ऐसे हैं जो कुछ खाते ही नहीं, हवा पे ही जीते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से शक्तिशाली रहते हैं। जैसे महावीर का मैंने आपको उदाहरण दिया, वो 10 दिन में एक बार खाते थे, तो 9 दिन तो हवा पे ही रहते थे ना। कहने का मतलब हमारे ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है कि हमको वो पूर्ण रूप से जीवित रख सकता है और हमारी वृद्धि भी करता है। और हमारे सामने ब्रह्मांड में तो शून्यता है और शून्यता में ही शक्ति का भंडार है। जैसे आप भोजन करते हो, मुंह में ग्रास डालते हो, अगर आप उसको अच्छी तरह चबाओ, चबाने के साथ ब्रह्मांड की हवा भी आप अंदर ले रहे हो, आप देखोगे थोड़े भोजन से आपका पेट भर जाएगा और आपको वो विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे चबाने मात्र से ही, जो उस अन्न में नहीं थे, और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहोगे। और थोड़ा खाकर भी आप अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करोगे। तो ये शून्यता में बहुत बड़ी पावर है। यही ब्रह्मांड का रहस्य है, यही प्रभु की शक्ति है। अगर और हम विस्तार में जाएं, पृथ्वी के अंदर आपको ऑयल मिलता है, पृथ्वी के अंदर आपको कोयला मिलता है, हर तरह के धातु मिलते हैं। पृथ्वी के अंदर कहाँ से आ जाते हैं? पृथ्वी के अंदर तो अंधकार रहता, पृथ्वी के अंदर पूर्ण रूप से शांति रहती है। अंधकार ही सबसे बड़ी शांति है। और पृथ्वी के अंदर भी ब्रह्मांड की शून्यता जाती है। जो पृथ्वी के अंदर हमारी मिट्टी रहती है, उसमें छोटे छोटे होल्स तो रहते ही है ना। ये तो ब्रह्मांड की जो ताकत है वो अंदर जाती है और अंधकार में हर जगह की मिट्टी के अनुसार कहीं वो सोना बना देती है, कहीं चांदी बना देती है, कहीं ऑयल बना देती है। ये सब ब्रह्मांड का ही एक विस्तार है जो पृथ्वी के अंदर भी होता है। ये अंधकार का प्रभाव है, आपकी चेतना का असर है, जो परमात्मा जो ब्रह्मांड में है, और धरती का योगदान। ये ब्रह्मांड के हमारे बाहर का रहस्य इतना है, इसके बारे में जितना भी बोला जाए समझा जाए वो कम है। तो हमारे शरीर के बाहर परमात्मा का अस्तित्व है और उसी की मिस्ट्री है चारों तरफ। आदर्श रूप से हम वो जितना भी समझें, हमारी समझ इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसको पूर्ण रूप से उसका अंगीकार कर सकें। ये तो हमारी बाहर की अवस्था है। हमारे अंदर अगर हम देखें, हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है और हमारे अंदर प्रभु की चेतना है। जब माँ गर्भ धारण करती है तो प्रभु की चेतना आत्मा के रूप में उसके अंदर आती है और उसी से ही धीरे धीरे बालक का जन्म होता है। लेकिन चेतना उसके अंदर रहती है। जब तक चेतना रहती है, व्यक्ति चाहे 80 साल जिए या 100 साल जिए, जब तक चेतना है तो वो जीवित है। जब चेतना चली गई तो उसका संसार खत्म हो जाता है। चेतना आपके अंदर का प्रकाश है। चेतना आपके शरीर में रहती है, लेकिन शरीर के साथ एक नहीं होती, उसका अलग ही अस्तित्व है। जैसे क्षितिज और पृथ्वी मिलते हुए दिखते हैं लेकिन मिलते नहीं। इसीलिए चेतना हमारे अंदर रहती है लेकिन वो अलग है। चेतना के रहने पर ही सारे कर्म होते हैं। चेतना जो है हमारे शरीर में एक कैटलिस्ट का काम करती है। जो भी कर्म करना हो, जो भी कर्म मनुष्य प्लान करता है, चेतना उसके रास्ते में नहीं आती। लेकिन अगर चेतना ना हो
तो कर्म हो ही नहीं सकता। जैसे आप मिठाई खाते हो, जबान पे मिठाई रखते हो, आपको बहुत मीठा लगता है। जबान का जो स्वाद है, उसकी मिठास आपके मन को अनुभव होती है, आपके माइंड को अनुभव होती है। और माइंड के पीछे चेतना है, आपका कॉन्शियसनेस है। और फाइनल जो अनुभव है उस चेतना को ही होता है, तभी वो चीज आपको अच्छी लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आप मिठाई खा रहे हो और आपको खबर मिल जाए आपका घर जल रहा है, उसमें आग लग गई है, तो आपको मिठाई ना तो आप खा पाओगे, ना उसका स्वाद ही आएगा। जो स्वाद लेने वाला है वो आपकी आत्मा है, आपकी चेतना है। चेतना तो मकान में चली गई, जब उसको पता लगा कि घर में आग लग गई है, तो वो तो वहां चली गई। तो उस अवस्था में क्या हुआ, मन ने तो स्वीकार किया कि मिठास है, लेकिन जब चेतना को नहीं मालूम पड़ा तो आपके लिए वो सब कुछ निरर्थक हो गया। तो अंदर का जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। आपको ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि चेतना ही सब अनुभव करती है। चेतना ना हो तो कुछ भी आपको मालूम नहीं हो। चेतना शरीर में भी रहती है और इसका संबंध आपके माइंड से भी होता है। एक वास्तविक स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, जो चेतना मन और शरीर के साथ संबंधित है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ताकि स्पष्ट हो जाए आप कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रभु की आंतरिक मिस्ट्री क्या है। एक कैथोलिक नन थी, आप हिचकी समझते हैं ना, उसको हिचकी लग गई। 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, काफी इलाज कराया, उसकी हिचकी नहीं खत्म हुई। ये वास्तविक घटना है। 6-7 महीने हुए, कई डॉक्टरों के पास गई, पर हिचकी उसकी खत्म नहीं हुई। बाद में वो एक मिस्टिक के पास गई। मिस्टिक मतलब एक आध्यात्मिक व्यक्ति के पास। उसने बोला, मैं तेरी हिचकी को खत्म कर देता हूँ, तो मेरे कमरे में 5 मिनट के लिए आ जा और मैं तेरी हिचकी को समाप्त कर दूंगा। तो मिस्टिक के कमरे में गई और 5 मिनट के बाद वो रोते हुए बाहर निकली और इसकी हिचकी खत्म। तो उसके मित्रों ने पूछा, क्या हो गया तेरे? 5 मिनट पहले जो पिछले साल भर से तेरे को हिचकी थी, एकदम कैसे खत्म हो गई? पहले तो वो बताना नहीं चाहिए, तो बाद में बताई कि मिस्टिक ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। उसने मेरी नब्ज देखी और बोला मेरे को कि तू गर्भवती है। और मेरे को इतना भयंकर शौक लगा, मैं तो किसी के संबंध में नहीं थी, गर्भवती कैसे हो गई? तो उसकी मिस्ट्री तो खत्म हो गई। बाद में मिस्टिक बाहर आया और उसने बताया ये कोई गर्भवती नहीं थी, लेकिन इसको इतना शौक देना था। शौक की वजह से इसका जो मानसिक संबंध एक चेतना के साथ हो गया था, उसके मन को वहां से अलग करना था। उसके मन को वहां से अलग करने की एक ही विधि है कि उसको मेंटल शॉक दिया जाए। और मेंटल शॉक उसी हालत में दिया जा सकता था जिस हालत में उसको उस घटना में ले जाया जाए, जिस घटना में उसका कोई लगाव नहीं था, कोई कंसर्न नहीं था। एक अनहोनी घटना होने से उसको शॉक लग गया और उसकी हिचकी खत्म हो गई। तब उसने समझाया कि हमारे शरीर में शारीरिक, चेतनिक और मन का संबंध होता है। इसी वजह से गलत संबंध भी हो जाता है और बड़ा रेयर है ये। और उसको निकालने के लिए अनहोनी विधि ही अपनानी पड़ती है। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज हैं जिसको जानना बड़ा मुश्किल है, और प्रभु ने ऐसा ही बनाया हुआ है। और फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति सिगरेट और शराब पीते हैं,
सिगरेट पी करके वो अपने मन को इतना दृढ़ बना लेते हैं और सबसे अपने को अलग कर लेते हैं, जैसे सिगरेट में वो ध्यान की अवस्था में चले गए। तब उनकी जो चेतना है, उनके मन से बहुत दूर हो जाती है और वो कुछ भी कर्म करते हैं, चेतना उनको नहीं सुधार सकती। चेतना प्रभु की शक्ति है, लेकिन जब आप अपने ऊपर इतनी दुष्टता क्रिएट कर लेते हो, तो चेतना आपको नहीं सुधार सकती, तो आप दूसरे ही व्यक्ति बन जाते हो। लेकिन आपको लगता है कि आप शराब या सिगरेट पीने से आप एक तरफ से ध्यान की अवस्था में हो, क्योंकि इन सब का सेवन करने से आप विचार रहित हो जाते हो और विचार रहित होने पे आपको एक किस्म से थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, लेकिन उसका आपके शरीर पे बहुत गहरा असर होता है और आपके अंदर हर तरह की दूषित भावनाएं आने लगती। तो इन सब चीजों से बचना ही चाहिए, ताकि चेतना का आप पे प्रभाव हो सके। अब जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में सिर्फ हवा ही अंदर हमारे नहीं जाती, हमारे अंदर प्राण शक्ति भी जाती है। हवा में एक ही प्राण रहता है, लेकिन जैसे ही हवा हमारे अंदर पहुंचती है, तो हमारे अंदर व्यान प्राण बन जाता है, समान प्राण बन जाता है, अपान प्राण बन जाता है, जो हमारे शरीर में रक्त संचार में बहुत सहायक होते हैं। धार्मिक साधना के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए हर एक को उदान प्राण की आवश्यकता होती है। उदान प्राण शरीर में नहीं बनता, वो आपको बनाना पड़ता है। जब आप नाभि से गहरे सांस लेते हो, तो नाभि में जो वायु जाती है, वो अपान प्राण की वायु, समान प्राण की वायु और अपान प्राण का जब घर्षण होता है, तो उदान प्राण का संचार होता है। ये उदान प्राण ही कुंडलिनी की शक्ति है। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। जब उदान प्राण आपके अंदर आता है, उसके बाद ही कुंडलिनी शक्ति का विकास होता है और आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु ने हमारे शरीर का अंदर का जो सिस्टम बनाया है, वो भी इतना साधारण नहीं है। उसमें बड़ी जटिलताएं हैं और ये जटिलताएं इसलिए बनाई हैं ताकि आप अपने आप को किसी न किसी रूप में साधना की पद्धति में जाकर अपने आप को स्वस्थ कर सकें और प्रभु की तरफ चलने का मार्ग ढूंढ सकें। अब इस पद्धति से आपने उदान प्राण पैदा किया, वो आपको प्रभु की शक्ति देता है। अंत में वही उदान प्राण आपकी चैतन्य की अवस्था को बढ़ाता है। फिर आप जो भी साधना करते हैं, या मंत्र जाप की, या क्रिया योगा की, या श्वासों की साधना करते हैं, उसमें बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। और अगर आप पूर्ण रूप से अंधकार में बैठ जाओ रात के समय, विचार रहित, भाव रहित और शरीर को एक ही अवस्था में रखते हुए, तो आपको अपने अंदर अनादनाद का भी श्रवण शुरू हो जाएगा। आपको ओम की ध्वनि भी सुनाई पड़ने लगेगी। इससे भी आपका चेतना का विकास हो। जब धीरे धीरे चेतना का इतना विकास हो जाएगा, चेतना आपके कुटस्थ चैतन्य तक पहुंच जाएगी और वहां पर उसकी वृद्धि होती रहेगी, तब ये आपके सहस्रार चक्र में जाकर के ब्रह्मांड से जब मिलेगी, तब आपको समाधि का अनुभव होगा। तो ये शरीर के अंदर की विषमताओं को आपने देखा, शरीर के बाहर का जो प्रभु का विस्तार वो देखा आपने। जब अंदर का विस्तार, समाधि की अवस्था और बाहर के ब्रह्मांड में इसका मिलन होगा, तब ये पूर्ण रूप से आप अनुभव कर पाओगे कि हमारे अंदर और बाहर
सब प्रभु का ही साम्राज्य है। बाहर उसका विस्तार है, अंदर उसकी सूक्ष्म अवस्था है, और उस सूक्ष्म अवस्था का विस्तार करके ही हम बाहर ब्रह्मांड की यात्रा में निकल सकते हैं और सारे अस्तित्व को समझ तो नहीं सकते, लेकिन उस आनंद का अभिन्न अंग बन सकते हैं। अगर हम जीवन में इस अस्तित्व का आनंद भी प्राप्त कर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि ईश्वर जो ऐश्वर्य है, प्रभु का जो ऐश्वर्य, ईश्वर का नाम ऐश्वर्य से निकला है, उस ऐश्वर्य की का अमृत पान कर पाएंगे। और उस अमृत पान में प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, उसका प्रसाद रहेगा। वो धीरे धीरे हमारे अंदर उस शक्ति को पैदा कर लेगा, ताकि हम शून्य अवस्था में जाकर के इस ब्रह्मांड में एक हो सके। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज के सत्संग की समाप्ति चाहूंगा। धन्यवाद।